साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवानों को, महिला जवानों को, गृह रक्षक वाहिनी जवानों को नमन हो के नमस्कार। साथियों मैं ये कहना चाह रहा था कि आपको अभी 1940 का एक्ट होमगार्ड का है, 1948 का है, 1947 का है, 1940 का है, 1949 का है, तो ये सब आपको एक्ट देखने होंगे। और दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, भारत का संविधान और अंग्रेजों के काला कानून और 2023 में जो माननीय भारत सरकार ने बनाए, माननीय गृह मंत्री जी ने बनाए वो, और आईपीसी की धारा 21, ये तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखेगा तो आगे को ये पता लगेगा अब तुम बंधुआ मजदूर कैसे बनाए, किस तरीके से ये अधिकारी रिश्वत लेना 76 साल से कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। जड़ से पकड़ो। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि जी हमें तो अच्छा वेतन मिल रहा है, वो मिल रहा है, ये मिल रहा है, हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं। कुछ लोग तो इतने सीमित है कि इसका होगा तो मेरा भी हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि भाई जिसके पास दूसरा धंधा है, वो लोग कहते हैं कि जो मिल जाए वो फ्री के हैं। साथियों ये फ्री की रेवड़ी नहीं है, ये बहुत गवर्नमेंट के पैसे अवैध भी जा रहे हैं। कई कमांडेंट तो कोई होमगार्ड में भर्ती भी नहीं है, वेतन ले रहा है। तो इसमें सरकार का नुकसान नहीं है, सरकार हमारी है, हमें ही नुकसान होता है। तो आप लोग ये ना सोचिए कि हमने जो मिल रहा है वो कुछ लोगों को भारतवर्ष में अपनी जान जोखम करके, कितने पेट काट कर, कंजूसी करके सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए और जा रहे हैं। क्या उन्हीं को भूख लग रही है? नहीं। जो जिला कमांडेंट रात दिन महीनों का अरबों खरबों कमाता है और ऊपर तक दे रहा है, किसी होमगार्ड कमांडेंट से ये पूछो, इंस्ट्रक्टर से पूछो, अगर आपके स्टार होमगार्ड के कैसे लग रहे हैं और हमारे भी लग रहे हैं तो हम डुप्लीकेट जोकर क्यों बनाए? वो नहीं बताएगा। उसको तो हर महीने पैसे चाहिए। तो जब तक इस नियम स्वयंसेवक शब्द को समाप्त नहीं किया जाएगा, जब तक इनकी ताकत जब चाहे जब निकाल दिया जाता है, जब चाहे मोटे पैसे दे तो वापस बहाल किया जाता है, तो अहम समस्या है। तो इन समस्याओं पे मैं हाथ जोड़ के बार बार कहता हूँ, किसी से मैंने अवैध कमाई करी हो, अवैध पैसे लिया हो, कोई और कुछ किया हो तो बताइए सामने आकर। कहीं से 2 लाख 4 लाख, लद्दाख, आसाम, कहीं से कोई भी स्टेट है, पंजाब, कोई बताए तो सही। किराया भाड़ा किसी ने दे दिया 1500, वो अलग बात है, बाकी बिल्कुल ईमानदारी से कार्य चल रहा है। आप ये सोच रहे हो दैया जी को पता नहीं क्या लालच है, और लालच वाले तो 10 आदमी हैं हिंदुस्तान में, जिनकी बस, कार, गाड़ी, स्कूटर रात दिन चलती रहती है। कितना अनाप शनाप पैसे गए हैं उनके बारे में तो कोई बोल नहीं रहा है। क्यों डर लगता है? दैया जी एक गरीब आदमी है, एक मजदूरी करके खाता है, तो उससे डरते नहीं है लोग। चाहे जो कुछ कहना वो कह रहे हैं, हमें फ़ोन द्वारा भी पता लग रहा है, वैसे भी लग रहा है। तो साथियों मैं तो ये कहता हूँ कि आप इसको ध्यान रखिए। आपका चैनल RS दैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, तो हमें पता भी लगे। और लग रहा है कोई डाल रहे अपनी मर्जी से, कुछ भी डाले तो सही। दैया चोर है, बदमाश है, गुंडा है, लुच्चा है, कुछ कर नहीं पा रहा, ऐसे डाल ले। साथियों जो हमने बता दिया, मैं तो सिर्फ पैसों की मारे नहीं कर रहा, अपना रिकॉर्ड रखना चाह रहा हूँ। मैं 2000 में जिला प्रेसिडेंट बना था, 2001 में संगठन से हरियाणा का था, मैंने 2003 तक हरियाणा में कार्य किया था। ये मानता हूँ शुरू में हमें ज्ञान नहीं था या दस्तावेज नहीं थे, उसमें हम कुछ फेल रहे, कुछ पास रहे, और कुछ गलतियाँ भी हुई होगी, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन गलती होकर ही तो सुधरता है, इंसान से गलती होती है। 2004 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, उसके बाद आज तक कितनी धीमी 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 पूरे जागरूकता पूरे हिंदुस्तान में किया, और जो काम हुआ उसके भी लगन से किया। लेकिन मेन काम राष्ट्रीय कार्यकारिणी का था, संसद द्वारा, भारत सरकार द्वारा अवगत कराए बार बार। और
मेन काम आपको बता दिया, सम सवयक शब्द खत्म करना, भ्रष्टाचारी जो जिला कमांडेंट कर रहे हैं अरबों खरबों की वो करना, और जवानों को निकाले ना है, और नोटिफिकेशन 60 साल का है, उससे पहले निकाले नहीं, पैसे दे दो वापस ले लेंगे। तो इनके लिए है साथियों। कुछ हम आगे की बात बताने चाह रहे हैं, जैसे हमने अभी आपके पास चर्चा किया, जैसे बॉम्बे होम गार्ड एक्ट 1947 है, जिसको सेंट्रल एक्ट कहा जाता है, मध्य प्रांत एवं बरार का एक्ट है। होम गार्ड एक्ट 1948 तेलंगाना और भी मद्रास वगैरह बना है, तो एक्ट भी इसके काफ़ी बने हैं, आपको बार बार बताया गया है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जो मध्य प्रांत एवं बरार का एक्ट अमेंडमेंट सेंट्रल एक्ट XIV 1947 मध्य प्रांत एवं बरार, उसको मद्रास अमेंडमेंट एक्ट 1949 X11 में संशोधन किया गया, और 1949 में भारत के संविधान में आपके अनुच्छेद 309 लगाया गया, जिसमें राष्ट्रपति को शक्तियाँ दिया गया, अंग्रेजों की तर्ज पे। पहले अंग्रेजों के राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ होती थी, तो आपके आज भी पुराने ही कानून लगे हुए हैं। और दिनांक 11 मार्च 1947 में समाधान व निपटारा किया गया, भारत की अस्थायी सरकार को किया गया। इसी को बॉम्बे एक्ट कहते हैं, 1947 कहा जाता है, जो समस्त भारतवर्ष में 1 अप्रैल 1947 में लागू किया गया। 1947 को सभी धारा देखा जाए, आज तक कुल कितनी बार संशोधन किया गया है, किस किस संस्था में किया गया है, परंतु गृह रक्षक बल को कोई भी आज तक उसमें संशोधन नहीं किया गया था है। 1947 की धारा 1 देखो, धारा 2, धारा 8, धारा 11, धारा 33, हर बार संशोधन हुआ है, अनेक संस्थाओं का हुआ है, लेकिन गृह रक्षक बल का नहीं हुआ, नगर सैनिक का नहीं हुआ। तो आज तक कुल कितने धाराएं और कितने बार संशोधन किया गया है, तो ये सब आपने संविधान में भी देखना पड़ेगा, सरकार से भी देखना पड़ेगा, गूगल द्वारा भी देखना पड़ेगा। सेंट्रल एक्ट संविधान के अनुसार 1947, मध्य प्रांत बरार 1949 अमेंडमेंट किया गया। आपको पहले भी बताया था, पाकिस्तान भारत की जब लड़ाई हुई 1947 में जम्मू के बारे में, तो आधा जम्मू को ले लिया था, उस पाकिस्तान को जम्मू का हिस्सा ले लिया, और कुछ भारत की लड़ाई हुई तो उसमें कुछ भारत के पास आ गया, जितना भी आना वो आपके सामने है। अस्थाई सरकार, भारत की अस्थाई सरकार को 1947 में 4 अध्यादेश जारी किया था, मिजोरम, आसाम, नागालैंड, उनमें तो अध्यादेश तो जारी हुआ, शक्तियाँ दी गई थी। अध्यादेश का मतलब शक्तियाँ दिया गया था, लेकिन उस टाइम भी रक्षा बल को एक भी शक्तियाँ नहीं मिली। रक्षा बल को, होमगार्ड को, नगर सैनिक को, नाम तो एक हज़ारों है। ये हमारी बदकिस्मती थी, हमने इसमें जन्म लिया। तो साथियों, 1947 में जब 4 अध्यादेश जारी किया, तो 4-5 स्टेट का भी टाइम पे हम आपको बताएंगे भी, क्यों छोटा मोबाइल है, समय कम है। तो उन्होंने अंतरिम सरकार को क्या किया, 25 फरवरी 1947 में राष्ट्रीय सुरक्षा कोर DSC मथुरा यूपी में बनाया गया था। उसमें गृह रक्षक बल, होमगार्ड, नगर सैनिक को तो पहले ही ख़त्म कर दिया था लॉर्ड माउंटबेटन ने। जब ये 1947 में टर्निंग हुई नागपुर, जब से लॉर्ड माउंटबेटन ये नहीं चाह रहा था, अगर इतनी तगड़ी टर्निंग कभी उसने देखा भी नहीं, उसके वर्ड पढ़ो,
तो उसने सोचा था कि इस संस्था को ऐसा करके जाए जब तक पूरा अंग्रेज़ों का दबाव 1960 तक रहा है, अमेरिका का तो आज तक भी है, ये सच्चाई बता रहा हूँ। तो वो संविधान लागू किया तो उसमें छोड़ दिया गया था। और साथियों, संविधान 1949 में आपको हमने बताया है, परंतु एक बात और ध्यान रखना, जो संविधान को संघीय विशेषता प्रदान करता है, जो संविधान को संघीय विशेषता प्रदान करता है, भाग X1 में अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 255, केंद्र राज्य केंद्रीय संबंध में 3 अनुसूची बनाई गई थी। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अनुच्छेद 245, 249 राष्ट्रीय हित में। राज्य सूची अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 252। तो साथियों, अनुसूची आप किस में आते हो? संघ में। संघ में कौन आता है? जो रक्षा भारत की करता है, केंद्र सरकार की तरफ से ये संघ है। मिलिट्री, CRP, अर्धसैनिक बल, ये सब संघ में आते हैं। तो इनके बारे में बताया जाएगा। अब 49 तक बताया, तो 50 में साथियों आपका 309 अनुच्छेद तो लगा ही दिया, ये तो आपको बता दे, वो भारत का संविधान आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन 1950 में संघीय नागरिक सुरक्षा आपके लागू किया गया था। कौन सा? संघीय 1950 में संघीय नागरिक सुरक्षा में हो आप लोग, अभी अंधेरे में बैठे हुए हो, इसका पूरा गूगल में देखो अगबे क्या क्या है। हो सकता है कुछ एक आध फर्क होगा, उससे मैं क्षमा भी चाहता हूँ, लेकिन आपने इसका पढ़ाई पे पूरा ध्यान देना पड़ेगा, और ज़्यादा नहीं है। अभी आगे और भी सन बताए जाएंगे। एक आपको बंधुआ मजदूर और जिला कमांडेंटों की इतनी शक्तियाँ, और आपको जब चाहे जब निकाल देना, जब चाहे जब पैसे मोटे दे दो वापस लेना। और बहुत से लोग मेरे जैसे भी कमांडेंट से मिलके दलाली कर रहे हैं, जिनको कई कई कमान भी नाम रख दिया और भी कुछ रख दिया। हमारे में से अंग्रेजों वाली चाल है, अंग्रेजों ने हमारे ही जवान भर्ती किए, हमें ही पिटवाया। तो ऐसे कमांडेंट भी आज चालू हो गए। किसी स्वयंसेवक को कह देता है भाई तेरी कमान है, साले पैसे वो उगाएगा, मरेगा, वो बेईमानी उसके लगेगी और वो माल खाएंगे। तो हमारे जवान हमसे ही पैसे ले रहे हैं। चाहे कोई सा भी प्लाटून कमांडर हो, वैसे हो, कैसा भी हो, जो तो ये सब ऐसे अवेयर चल रहा है, घर परिवार चला रहे हैं अपना। साथियों, ज़्यादा कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना, ये आपसे अनुरोध है। और कुछ भी लिख के भेजे वो आपकी मर्जी है। थैंक यू।